हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फ्रॉम द टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आज हम समझते हैं व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चे, गोइंग कंसर्न, कंसर्न का यहाँ पर मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एंटिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ऑपरेट करेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। एंटिटी को स्टार्ट किया गया है तो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टार्ट किया गया है, उसको स्टॉप करने के लिए स्टार्ट नहीं किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को, ना ही उसको लिक्विडेट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। बिजनेस की जो लाइफ है दैट इज़ इनडेफिनिट लाइफ है। और जो इन्वेस्टर्स हैं हु आर लेंडिंग मनी एंड क्रेडिटर्स हु आर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज और जो हमें मनी दे रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू होगा फॉर लॉन्ग पीरियड। दैट्स वाई वो आपके साथ जो है, बिजनेसमैन के साथ जो है, लॉन्ग पीरियड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। असेट्स जो शो किए जा रहे हैं इन द बुक्स वो करंट वैल्यू पर शो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोइंग कंसर्न है, लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगी। और असेट्स जो हैं वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, वो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू है। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए असेट्स हम यूज़ करते हैं। सो असेट्स आर नॉट शोन एट करंट वैल्यू, वो करंट वैल्यू पर शो नहीं किए जाते हैं, बल्कि असेट्स को हम शो करते हैं एट देयर कॉस्ट वैल्यू, जिस वैल्यू पर आपने असेट्स को परचेज करा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पर, नॉट ऑन क्लोजर बेसिस, क्योंकि बिजनेस को यहाँ पर क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग, छोटे छोटे पीरियड्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलने वाला है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल से हम इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को समझें तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फर्म ने कोई डिलीवरी वैन परचेज करी है फॉर ₹80,000 और उस वैन की जो लाइफ एक्सपेक्ट कर रही है फर्म दैट इज़ 10 ईयर्स। सो बिज़नेस जो है इस वैन को 10 ईयर्स के लिए यूज़ करने वाली है, इट मीन्स लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करने वाली है। तो जो भी अकाउंटेंट होगा वो जो इसकी कॉस्ट आई है इसको इस 10 ईयर्स की लाइफ में जो है स्प्रेड कर देगा, मतलब एक तरह से 10 ईयर में वो चार्ज करेगा। इट मीन्स अगर हम इसको 80,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर जो कॉस्ट आएगी दैट इज़ 8,000, जो हम एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन हम उसको शो करेंगे जो भी कॉस्ट है, क्योंकि 10 ईयर्स तक कॉस्ट को हमें स्प्रेड करना है। और जो बैलेंस बचेगा वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे असेट साइड। ये हमने किस कंसेप्ट के असम्पशन के बेसिस पे करा है कि बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही चलने वाला है और असेट भी है वो लॉन्ग पीरियड के लिए आप उसको यूज़ करने वाले हो, इसीलिए हमने उस असेट की कॉस्ट को जो है स्प्रेड कर दिए जितनी भी उस असेट की एक्सपेक्टेड लाइफ थी। तो ये हम गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो है वो स्प्रेड करते हैं एसेट की कॉस्ट को। नाउ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इम्प्लीकेशंस को हम एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से बेसिकली क्या क्या हुआ फिर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट क्या हुआ, जो भी हमारे असेट्स हैं उनको हमने क्लासीफाई कर दिया है करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में। करंट असेट्स जिनका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाता है और नॉन करंट असेट्स जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। तो एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, असेट्स को क्लासीफाई किया गया है बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। देन फिक्स असेट्स जो हमने एक्वायर करे हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ यूज़ करे हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, क्योंकि बिजनेस इज़ गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो असेट्स को भी हम यूज़ करेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज असेट्स आर नॉट शोन एट देयर लिक्विडेट वैल्यू। वी आर नॉट शोइंग असेट्स एट देयर लिक्विडेट वैल्यू, क्योंकि असेट्स को रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किया गया है, दे आर परचेज फॉर यूजिंग इन द बिजनेस। सो असेट्स जो हैं वो शो किए जाते हैं एट देयर कॉस्ट वैल्यू, नॉट एट देयर लिक्विडेट वैल्यू इन द बैलेंस शीट, जिसमें अभी एग्जांपल से मैंने बताया था कैसे असेट की कॉस्ट को हम उसकी लाइफ में जो है स्प्रेड कर देते हैं।
बिकॉज ऑफ दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने एक्सपेंडिचर्स को भी दो पार्ट में डिस्टिंग्विश कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो विद इन 1 ईयर जिनका बेनिफिट आप जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो आप विद इन 1 ईयर, लाइक आपका सैलरी हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गई, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिल रहा है, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो दीज आर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये डिस्टिंग्विश जो हुआ है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हुआ है, ये जो एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश किया है। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, फर्म्स जो हैं, जो आउटसाइड पार्टीज़ जो हैं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर कर रही हैं, क्योंकि वो एज्यूम कर रही हैं कि फर्म विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वाई बैंक्स जो हैं दे प्रोवाइड लोन फॉर लॉन्ग पीरियड, से 5 ईयर्स 6 ईयर्स। तो फर्म जो है वो एंटर कर रही है इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, दे आर शोन ऑन असेट साइड। क्यों शो किए जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा और बिजनेस डेफिनेटली लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा, तो इनका बेनिफिट जो है हमें फ्यूचर में डिराइव होगा, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं दे आर शोन ऑन द असेट साइड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बिजनेस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशंस को बंद नहीं करेगा, लिक्विडेट नहीं करेगा एक बिजनेसमैन। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, लेंडर्स जो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगे एंटरप्राइज़ को। असेट्स को हम कॉस्ट वैल्यू पर दिखाते हैं, करंट वैल्यू पर और लिक्विडेट वैल्यू पर शो नहीं करते हैं, क्योंकि बिज़नेस को हम लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर की जाती हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, नॉट ऑन क्लोजर बेसिस पर। एंड दीज आर द सम इम्प्लीकेशंस और एडवांटेजेस ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। Please like the video, share the video and subscribe our channel. Thank you.